कुछ रूहें बोलती नहीं, मगर कायनात इनकी खामोशी में खुद को सुन लेती है। कुछ आंखें फकत देखती नहीं, वो वक्त के पर्दों के पार झांक लेती हैं। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, तुम इन्हीं रूहों में से हो। वो जो अल्फाज से नहीं, वजदान से बात करते हैं। तुम्हारी खामोशी एक राज है, और तुम्हारा दिल एक समंदर, जिसमें जज्बे डूबते नहीं, जन्म लेते हैं। ये हफ्ता तुम्हारे लिए सिर्फ वक्त का लम्हा नहीं, ये एक रूहानी दरवाज़ा है, जो तुम्हारे खौफ, हिचकिचाहट और पुरानी किताब के नीचे छुपा हुआ था। और अब कायनात चाहती है कि तुम वो दरवाज़ा खोलो और अपने अंदर की गहराई को पहचानो। और जैसे ही ये दरवाज़ा खुलता है, तुम्हारी असल तवानाई जागने लगती है। वो तवानाई जो कभी मांद पड़ गई थी। इस हफ्ते मार्स, तुम्हारा हाकिम सियारा, तुम्हारी अंदरूनी आग को दोबारा भड़काने जा रहा है। पिछले चंद दिन शायद भारी गुजरे हों, थकन, बेचैनी या किसी रिश्ते में खामोश फासला, मगर ये वो वक्त है जब तुम्हारी रूह खुद अपनी राख से दोबारा जन्म ले रही है। बुर्ज अकरब, तुम्हें किस्मत ने बनाया ही तब्दीली के लिए है। तुम इन चंद लोगों में से हो जो दुख को ताकत में बदल देते हैं। यह हफ्ता तुम्हें याद दिलाने आया है कि जो टूटता है वो ख़त्म नहीं होता, वो शक्ल बदलता है। प्लूटो, तुम्हारा दूसरा हाकिम सियारा, अब तुम्हारे शऊर के पर्दों को हटा रहा है। जो चीज़ तुम समझते थे कि खो गई है, वो दरअसल नई शक्ल में वापस आने वाली है। तुम्हारी रूह अब हिम्मत मांग रही है, ऐसी हिम्मत जो जज्बात की गहराई में उतर सके और वहाँ से रोशनी लेकर वापस आए। और जब रूह अपनी रोशनी पहचान लेती है, तो मोहब्बत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। अब बात करते हैं उस तवानाई की जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में हलचल मचा रही है। मोहब्बत तुम्हारे लिए खेल नहीं, ये एक मुकद्दस मैदान है। स्कॉर्पियो, तुम दिल से नहीं, रूह से मोहब्बत करते हो, और जब तुम जुड़ जाते हो तो टूटने का मतलब फना होता है। मगर ये हफ्ता तुम्हें सिखाने आया है कि मोहब्बत को बोझ नहीं, सफ़र समझो। सिंगल स्कॉर्पियो, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नया शख्स दाखिल हो सकता है, मगर वो आम नहीं होगा। ये शख्स तुम्हारे अंदर के ज़ख्मों को पहचानेगा, ये तुम्हें महसूस करेगा, ऐसे जैसे तुम दोनों पहले किसी और ज़माने में एक दूसरे को जानते थे। ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, मगर याद रखो स्कॉर्पियो, हर कार्मिक बंधन मुस्तकिल नहीं होता। कुछ ताल्लुक सिर्फ तुम्हें तुम्हारे असल की याद दिलाने आते हैं। और अगर तुम रिश्ते में हो तो इस हफ्ते तुम्हारी इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। वीनस और नेपच्यून की स्टबल अलाइनमेंट तुम्हारे ताल्लुक को ख्वाब जैसा एहसास देगी, मगर एहतियात, क्योंकि तुम्हारी पोजेसिव नेचर किसी नरमी को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वक्त है कंट्रोल छोड़ने का। मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अगर तुम सच बोलने से डर रहे हो तो अब कह दो, क्योंकि खामोशी तुम्हें खा सकती है और सच तुम्हें आज़ाद कर सकता है। जब दिल सच बोलने लगता है तो घर और रिश्ते भी सुनने लगते हैं। अब ये तवानाई तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे जज्बाती रिश्तों में बहने वाली है। घर, ख़ानदान और करीबी रिश्ते इस हफ्ते तुम्हारे आईने बनेंगे। किसी पुराने ज़ख्म या याद का दरवाज़ा खुल सकता है। शायद कोई बात जो बरसों कही गई थी अब वापस आकर शफा बन जाएगी। जुपिटर तुम्हारे 4th हाउस में हार्मनी ला रहा है। अगर तुम वालिदैन या बुज़ुर्गों से दूर हो तो ये हफ्ता सुलह का वक्त है। एक कॉल, एक मुलाकात किसी दिल की गांठ खोल सकती है। ख़ानदान तुम्हारे लिए जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी जड़ है, और इस हफ्ते तुम्हारी जड़ों में नई तवानाई फूटने वाली है। स्कॉर्पियो ख़वातीन के लिए ये वक्त है दिल के अंदर के हजूम को सुनने का। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब खुद के लिए वक्त दो। तुम्हारा एहसास तुम्हारी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। और जब दिल और रिश्ते तवाज़ुन पकड़ने लगें तो किस्मत भी हरकत में आती है। अब कायनात तुम्हें तुम्हारे मकसद की तरफ बुला रही है। तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ इस हफ्ते एक टर्निंग पॉइंट पर है। मार्स तुम्हारी एम्बिशन जोन्स को एक्टिव कर रहा है। अगर तुम पिछले हफ्तों में गैर यकीनी महसूस कर रहे थे, अब तुम्हें सीमत मिलने वाली है। ये वक्त है अपने मकसद के साथ दोबारा अलाइन होने का। स्कॉर्पियो के लिए काम सिर्फ रोज़गार नहीं, ये मिशन होता है। इस हफ्ते कोई प्रोजेक्ट या मौका तुम्हारे हिडन पोटेंशियल को सामने लाएगा। तुम्हारे इंट्यूशंस हैरत अंगेज़ हद तक मजबूत होंगी। किसी बात पर शक हो तो दिल की आवाज़ पर यकीन करो, ये तुम्हें गलत नहीं ले जाएगी,
मिड वीक के आसपास किसी अथॉरिटी से मुलाकात या अप्रूवल मुमकिन है। तुम्हारा वक़ार बढ़ रहा है। बस याद रखो, क़यादत का मतलब काबू पाना नहीं बल्कि रोशनी देना है। और जब मकसद वाज़ेह हो जाए तो कायनात रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोलती है। अब बात करते हैं तुम्हारे माली सफ़र की, जहाँ इस्तेकाम और दानिश दोनों ज़रूरी हैं। पैसा तुम्हारे लिए ताकत नहीं, हिफाज़त है। और इस हफ्ते तुम्हारी माली तवानाइयाँ रीबिल्डिंग फेज़ में दाखिल हो रही हैं। अगर पिछले दिनों कोई माली नुकसान या डिले हुआ था तो अब हालात बेहतर होने लगेंगे। सैटर्न डिसिप्लिन मांगता है, यानी तुम्हें अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर नज़र रखनी होगी। ये वक्त प्लानिंग का है, ख़तरा लेने का नहीं। स्कॉर्पियो की इंट्यूशंस तुम्हारी सबसे बड़ी करेंसी है। अगर कोई डील या ऑफर दिल को हैवी लगे तो इसे छोड़ दो। मिड वीक या वीकेंड पर किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से फ़ायदा मुमकिन है, लेकिन याद रखो, दौलत तब ही रहती है जब दिल मुतमईन हो, और जब दिल मुतमईन हो जाता है तो जिस्म भी शफा पाने लगता है। अब बात करते हैं तुम्हारी सेहत और रूह की तवानाई की। तुम्हारे जिस्म और रूह के दरमियान जो जंग पिछले हफ्तों में चल रही थी, अब वो थमने वाली है। प्लूटो का एस्पेक्ट तुम्हारी विटैलिटी जोन में है। ये हीलिंग थ्रू रिलीज का वक्त है। पुराने जख्म, गिले या किसी ट्रॉमा की तवानाई अब निकलने वाली है। मेडिटेशन, वाटर थेरेपी या सादा खामोशी, ये सब तुम्हारे लिए दवाई हैं। तुम्हारे जिस्म का वीक पॉइंट है नर्व्स और लोअर बैक, इन्हें आराम दो। स्कॉर्पियो हमेशा जज्बात को जिस्म में रख लेता है, अब इन्हें बाहर निकालो। यह हफ्ता डिटॉक्स और स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए बेहतरीन है। और जब जिस्म और रूह दोनों हल्के हो जाते हैं तो वजदान साफ सुनाई देने लगता है। अब वो वक्त है जब कायनात खुद तुमसे बात करेगी। कायनात तुमसे कह रही है कि अब तुम्हें छुपना नहीं, बदलना है। स्कॉर्पियो, तुम्हारे अंदर रोशनी की राख छुपी है, तुम्हें बस सांस लेना है और वो आग दोबारा जल उठेगी। ये हफ्ता तुम्हें दावत दे रहा है कि तुम अपने अंदर के खौफ को तस्लीम करो, क्योंकि तब्दीली खौफ के पार होती है। प्लूटो विस्पर कर रहा है, तुम्हारा जवाल तुम्हारा जन्म है। जो चीज़ ख़त्म हो गई वो हकीकत में तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रही है। ये वक्त है अपनी डेस्टिनी के दरवाजे पर दस्तक देने का। और अब एक गहरी सांस लो। चलो पूरे हफ्ते की तवानाई को एक नज़र में देखते हैं। मोहब्बत, रूहानी ताल्लुक, जज्बाती गहराई, कार्मिक इंसाइट। ख़ानदान, नरमी, सुलह, हीलिंग मोमेंट्स। करियर, एतमाद, नए आगाज़, क़यादत के इशारे। माली मामलात, इस्तेकाम, हिकमत, मोहतात फ़ैसले। और सेहत, डिटॉक्स, इमोशनल रिलीज़, नई तवानाई। और कायनाती पैगाम है, तुम्हारा जवाल ही तुम्हारा जन्म है। ये हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल की शुरुआत है, जहां तुम खुद को दोबारा दरियाफ्त करोगे, नए एहसास के साथ, नई सिमत के साथ। और इस रूहानी सफ़र के इख्तिताम पर कायनात तुम्हें एक निशानी देती है, एक पत्थर जो तुम्हारी तवानाई को महफूज रखता है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के लिए बेहतरीन पत्थर है गार्नेट। ये पत्थर तुम्हारी गहराई, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारी रूहानी ताकत को मजबूत करेगा। और दूसरा पत्थर है ऑब्सिडियन। ये तुम्हें तुम्हारी मनफी तवानाइयों से बचाता है। और गार्नेट तुम्हारे अंदर के जज्बे को रोशन करता है। अगर तुम ये पत्थर पहनो तो ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि अंधेरा तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारी ताकत का जरिया है। और अब जब ये सफ़र मुकम्मल होने को है तो चलो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं और सुने अपने अंदर की गूंज। स्कॉर्पियो, दुनिया तुम्हें अक्सर गलत समझती है। वो तुम्हारी खामोशी को सर्दी समझती है, तुम्हारी गहराई को ख़तरा और तुम्हारी सच्चाई को शिद्दत। मगर तुम जानते हो, ये सब तुम्हारी रोशनी की हिफाजती खोल हैं। इस हफ्ते जब कोई तुम्हें परखने की कोशिश करे तो मुस्कुरा कर कहना, मैं वो हूँ जो तुम देख नहीं सकते, क्योंकि मैं सिर्फ ज़ाहिर में नहीं, बातिन में ज़िंदा हूँ। यह हफ्ता तुम्हारे लिए है, अपने राजों से दोस्ती करने का, अपने माजी को बख्शने का और अपने वजूद की गहराई में दोबारा उतरने का। स्कॉर्पियो, याद रखो, तुम ख़त्म नहीं होते, तुम बदल जाते हो। तुम्हारे अंदर का फोनिक्स अब जाग रहा है। उठो, सांस लो और वो बन जाओ जो तुम्हारी तकदीर ने लिखा है। तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हारा जन्म दोबारा हो रहा है और दुनिया तुम्हारी चमक के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं और दिल इनकी ज़बान समझता है।
اگلے ہفتے ایک نئے برج اور ایک نئی حقیقت اور ایک نئی روشنی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔